परमेश्वर व्यवस्था और नियमों को पालन करवाने वाला परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि उसके लोग जो व्यवस्था दी गई है, जो आज्ञाएं दी गई हैं, जो नियम दिए गए हैं, उसके अनुसार आचरण करें। और व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मूसा जो कि ये जान चुका है कि अब वो अंतिम पड़ाव पर है, 40 वर्ष से इस्राएलियों की अगुवाई करते करते वो कनान देश के मुहाने पर पहुंच चुका है, और अब वो जानता है कि इसके आगे परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दी है। और इसलिए वो इस्राएलियों को सारे व्यवस्था, सारे नियमों को एक बार फिर से स्मरण कराता है कि तुमको इनका पालन करना है। यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की उन्नति तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो तुमको इन नियमों के अनुसार ही आचरण करना होगा। और व्यवस्था विवरण में वो अपनी पूरी 40 साल की जो सेवकाई थी और परमेश्वर ने जो समय समय पर उसको आज्ञाएं दी थी, उन सब को वो इस्राएलियों को समझाता है, उनको बताता है और उनको लिखकर भी देता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर व्यवस्था का पालन करवाने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके लोग जो आज्ञाएं उनको दी गई हैं उनका पालन करें, और न सिर्फ स्वयं पालन करें पर अपनी आने वाली पीढ़ी से भी उसका पालन करवाएं। और इसलिए व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय के 6वें पद से, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और उन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और इस प्रकार से मूसा इस्राएलियों को चेतावनी दे रहा है कि इस व्यवस्था को जो कि परमेश्वर ने तुमको दी है, तुम्हें ना सिर्फ स्मरण रखना है लेकिन अपने बच्चों को भी सिखाना है, उठते बैठते चलते फिरते इसका ध्यान करना है, और इसके अनुसार तुमको आचरण करना है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी आज्ञाओं के विपरीत मनुष्य जाए। वो अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो ये चाहता है कि जो उसने कहा है उसके अनुसार ही कार्य किया जाए। और मूसा इस बात के लिए हमेशा सचेत रहा, सावधानी से वो करता रहा, और एक बार चूका और इस कारण अब वो इस्राएलियों से विदा ले रहा है। वो उनके साथ यरदन के पार नहीं जा पा रहा है, और इस नुकसान को स्मरण करते हुए वो इस्राएलियों को चेतावनी देता है कि वो सावधान रहें, उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की व्यवस्था की चर्चा करें, उसके अनुसार आचरण करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जब मूसा के बाद नेतृत्व का दायित्व यहोशू पर आ जाता है, और यहोशू इस्राएलियों का मूसा के साथ नेतृत्व कर रहा था, और वो सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को जानता था जो कि मूसा ने झेली थी, किस प्रकार से मूसा ने इनका नेतृत्व किया था वो जानता था।
और इसलिए उसके मन में बड़ा डर था, वो भयभीत था कि कैसे मैं इतने बड़े दायित्व को और इतनी बड़ी इस्राएल की सेना को लेकर कनान देश में जाऊंगा, कैसे मैं वहां इनको विजय दिलवाऊंगा। और तब परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू मत डर। जब हम यहोशू उसके पहले अध्याय के 6वें पद में जाते हैं और वहां पर परमेश्वर यहोशू का ढांढस बंधवाता है और कहता है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और तब परमेश्वर उससे कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, इन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। परमेश्वर और कुछ नहीं कह रहा है कि तुझको ये वो, लेकिन जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुमको सौंप दी है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जब तू इस काम को करने में, इस व्यवस्था का पालन करने में चौकसी करेगा, इससे ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तू चाहता है कि तेरा काम सफल हो, तो एक सफल नेतृत्व प्रदान करे, तो व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरे ना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर यहोशू से कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर उससे कहता है कि यदि तू व्यवस्था का पालन करने में चौकसी करेगा, तो जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। पर आवश्यक यह है कि तू इस व्यवस्था को, इन नियमों को जो मैंने अपने दास मूसा के माध्यम से तुम तक पहुंचवाए हैं, उसका पालन करने में तू चौकसी करे। और यहोशू इस कार्य को करता है। चौकसी के साथ वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई व्यवस्था के अनुसार करता है। जैसा व्यवस्था कहती है उसके अनुसार वो कार्य करता है और आगे वो सफल भी होता है। पहला राजा उसके 6वें अध्याय के 11वें पद से आगे जाते हैं और वहां पर परमेश्वर दाऊद के पुत्र सुलेमान से कहता है, जो कि परमेश्वर के लिए एक बहुत भव्य मंदिर बनवा रहा है और उसके लिए नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं लगवा रहा है। लेकिन परमेश्वर उस पर प्रकट करता है कि तू इससे संतुष्ट मत होना, कि मैंने परमेश्वर के नाम से एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाया है। लेकिन वो कहता है, तब यहोवा का ये वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा,
ये भवन तो तू बनवा रहा, अच्छी बात है, लेकिन यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा, मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। मैं इसलिए वचन को पूरा नहीं करूंगा कि तू ये भव्य भवन बना रहा है, इसमें सोना चांदी लगा रहा है, कीमती कीमती पत्थर लगवा रहा है, इसमें महंगी महंगी लकड़ियों से तख्ताबंदी कर रहा है, लेकिन जो विधियां और नियम और आज्ञाएं, परमेश्वर ने जो विधियां, जो नियम, जो आज्ञाएं दी हैं, सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा। परमेश्वर उस भव्य मंदिर को देख रहा है जो बन रहा है, क्योंकि उसके सामने तो वो बन भी चुका, क्योंकि वर्तमान और भविष्य परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। लेकिन वो कहता है कि जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं तब पूरा करूंगा जब तू मेरी विधियों पर, मेरी आज्ञाओं पर और मेरे नियमों पर ईमानदारी के साथ चलेगा, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा। इसलिए नहीं कि एक भव्य मंदिर है वहां पर अगर वो उन विधियों का, उन नियमों का, उन आज्ञाओं का पालन करेंगे और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को ना तजूंगा। यह है परमेश्वर का वायदा कि अगर तू उन विधियों, नियमों का पालन करेगा। हम बहुत से कार्य करते और उससे संतुष्ट हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया या नहीं। हम अपने कार्यों से, अपने खर्च से, अपने दान से, अपनी योग्यताओं से, बनाए हुए कार्यों से संतुष्ट होकर सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होगा, पर परमेश्वर सुलेमान से भी इस बात को कह रहा है। परमेश्वर इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वो मंदिर बनवा रहा है, लेकिन वो साफ कह देता है कि तुझको उन विधियों और नियमों का पालन करना होगा। जब तू उनका पालन करेगा, उनके अनुसार चलेगा, तो मैं तेरे लिए भी जो प्रतिज्ञाएं उनको पूरा करूंगा और साथ ही साथ इस्राएल के मध्य में भी निवास करूंगा और उनको भी आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने सैमुअल के माध्यम से राजा शाऊल से यही कहा था। जब हम पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, वहां पर सैमुएल शाऊल से कह रहा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जो बात परमेश्वर ने कही है उसका जब पालन होता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। कितनी भी मेल बलि चढ़ाई जाए, कितनी भी होम बलि चढ़ाई जाए, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर यह चाहता है कि जो नियम, जो आज्ञा वो देता है, उसके लोग उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार काम करें, और तब वो उनसे प्रसन्न होता है। क्योंकि संसार में जितने भी पशु हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब परमेश्वर की ही हैं, और परमेश्वर ने उनको मनुष्य को दिया है और उन्हीं से में मनुष्य उसको वापस करता है। पर जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और यीशु मसीह जो
परमेश्वर का पुत्र था, वो भी अपने आप को इससे अलग नहीं करता है कि मैं इनके ऊपर हूं, मैं तो परमेश्वर पुत्र हूं। लेकिन वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 17वें पद से कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप कराने आया हूं। लोग ये सोचते थे और चर्चा करते थे कि यीशु मसीह तो सब व्यवस्था को जो मूसा ने दी थी उसको उलट रहा है, उसके विपरीत जा रहा है। तब यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणी की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। मैं परमेश्वर पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं, लेकिन फिर भी मैं उन बातों को पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, बड़े स्पष्टता से यीशु मसीह समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो इस व्यवस्था में से, इन आज्ञाओं में से छोटी आज्ञाओं को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। यह है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कि तुम इस बात को मत सोचो कि मैं इन व्यवस्था की बातों को लोप करने आया हूं, मैं तो इसे पूरा करने आया हूं। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 31वें पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह उन बातों को इसलिए पूरा कर रहे हैं कि संसार पर प्रकट हो कि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसा ही करता हूं। मैं उन आज्ञाओं से ऊपर नहीं हूं, लेकिन मेरे पिता ने जो आज्ञाएं मुझको दी हैं, ये परमेश्वर पुत्र कह रहा है। तो आपके लिए और मेरे लिए कितना जरूरी है कि जो आज्ञाएं पिता ने मुझे दी हैं, मैं वैसा ही करता हूं। और उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं, क्रूस पर बलिदान होते हैं। वो चाहते तो स्वर्गदूतों की सेना बुला सकते थे, पर नहीं। जैसा पिता ने उसको आज्ञा दी थी कि उसको उद्धार का काम इस प्रकार से पूरा करना है, और यीशु मसीह ने ठीक वैसा ही उसको पूरा किया। उसमें उसने अपनी इच्छा को नहीं जोड़ा। और दाऊद भजन 119 के 9 में इसी बात को समझाता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर ने जो हमसे कहा है, उसके अनुसार जब हम सावधान रहेंगे, तभी हम अपनी चाल की सुरक्षा कर सकते हैं। हम सही चाल चल सकते हैं। जवान किस उपाय से अपनी चाल की सुरक्षा करें। और तब भजन 119 के 101 में दाऊद कहता है, मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। कैसे रोक रखा है?
परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पालन करने से। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। यदि मैं बुरे रास्ते पर जाऊंगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाऊंगा, तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह है दाऊद की गई घोषणा। वो इस बात की उद्घोषणा करता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, और जब हम उसके प्रकाश में चलेंगे तब व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे चित्त से उतरने नहीं पाएगी, लेकिन हम उसके अनुसार चलेंगे। जैसा कि भजन 1 में दाऊद कहता है कि वो तो तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात और दिन ध्यान करता रहता है, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होता है। कारण एक ही है कि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर ने मूसा को भी, यहोशू को भी, सुलेमान को भी, शाऊल को भी यही कहा कि व्यवस्था के अनुसार उनको चलना है। जब हम भजन 138 के दूसरे पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जो नियम परमेश्वर ने ठहरा दिए हैं, जो व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, उसको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हम प्रभु प्रभु करें और आज्ञाओं का पालन ना करें तो ये परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। वो चाहता है कि हम संसारिक जीवन में बढ़ते हुए उसकी नियमों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करें, तभी हम सफल होंगे और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको शक्ति दीजिए कि आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार हम चल सकें, ताकि आपकी आशीषों को पाएं और उस जीवन को पाएं जो कि आप देना चाहते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।